हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है भरत पवार एंड मेरे चैनल का नाम है बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। और हम क्लास 10th का एक चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करें। उस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड द लास्ट टॉपिक वी वर टॉकिंग अबाउट, दैट टॉपिक वाज एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, इन एंडोक्राइन सिस्टम हम बहुत सारी अलग अलग टाइप की ग्लैंड्स पढ़ते हैं। ग्लैंड्स क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया और कुछ ग्लैंड्स भी हमने पढ़ी है। वो ग्लैंड्स क्या क्या है, वो ग्लैंड्स हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था हाइपो। एक्चुअली वी आर स्टार्टिंग दिस ग्लैंड्स, स्टार्ट स्टडिंग these glands from the brain. From the brain we are starting with, and then from the brain we are talking about the thyroid gland somewhere here, and this is how we are moving down to the body. Wherever the glands are present we are talking about that. ठीक है, तो एक एक करके जो भी बॉडी, ब्रेन से ऊपर से नीचे की तरफ जेनिटल ऑर्गन्स तक कंटिन्यू हम एक एक करके ग्लैंड्स पढ़ने वाले हैं। वैसे ही आपको याद भी रखना है, ठीक है। तो वी हैव स्टार्टेड विद द हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है। पीनियल ग्लैंड इज आल्सो प्रेजेंट इन द ब्रेन, डोर्सल पार्ट ऑफ द अबव द थैलेमस। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था, और थायराइड और पैराथायराइड भी, ये तीनों पार्ट हमने लास्ट वाले वीडियो में कवर किया था, ठीक है। आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड एंड पेनक्रियास, ठीक है। इन दोनों ग्लैंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। चलो बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो एज आई सेड दैट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लैंड्स, then we need to talk about their location, their structure, and what are the function, what are the hormones secreted from them, and these hormones, what is the function of these hormones, because hormones क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था एंडोक्राइन में, ठीक है। हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। वो हमेशा कम क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, और जहां पे उनको काम करना है वहां से थोड़ा सा दूर वो क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं, और डायरेक्टली ब्लड में मिक्स होते हैं। देन दे विल कम टू द टारगेटेड ऑर्गन एंड और ग्लैंड, दे विल वर्क ऑन दैट, ठीक है। तो उस टाइप से अभी आज हम पढ़ने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड। इस एड्रिनल ग्लैंड, एक्चुअली ये एड्रिनल ग्लैंड होती क्या है, ये आप इस एड्रिनल ग्लैंड को किडनी के ऊपर देखोगे, किडनी के ऊपर जैसे कैप लगी हुई है उस टाइप से आप एड्रिनल ग्लैंड को लोकेट करोगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे दोनों चीजें मार्क कर लेता हूँ। देखो ये है, सपोज दिस इज द किडनी, ठीक है, दिस वन इज किडनी, this one is kidney. Above the kidney you can see this gland, this is called adrenal, this is called adrenal gland, this is the location. और फिर क्या किया हमने, इसको एक थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन भी देखा, that is the cross section, cross section, you can see the cross section now. In this cross section, इसका क्रॉस सेक्शन देखा, इसको कट करके देखा अंदर, तो how many things we are getting, two things. एक तो बाहर वाला रीजन दिख रहा है और एक बीच वाला, मिडिल वाला दिख रहा है ना। तो जो बाहर वाला है उसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और जो मिडिल वाला पार्ट है ये वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग इट मेडुला। तो बाहर वाला जो है कॉर्टेक्स और जो मिडिल वाला है मेडुला वाला पार्ट है। अब क्लास 11th में इस चीज को बहुत अच्छे से दे रखा है, बट हम क्लास 11th लेवल पे नहीं डिस्कस करेंगे। हम क्लास 10th में कितना है, आप 10th में आपको कितना याद रहना चाहिए, क्या क्या चीजें पता होना चाहिए, हम उसी में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किडनीज देख ली है एंड एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन देख लिया है, एग्जैक्टली वेयर द एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट, और इसका अंदर का क्रॉस सेक्शन देख लिया। अगर आपको पता हो तो ये जब हमने किडनी की बात करी तो किडनी में भी बाहर का रीजन कॉर्टेक्स होता है, मिडिल वाला मेडुला होता है, ठीक है। तो सेम थिंग ये भी ग्लैंड है, ये ग्लैंड में भी क्या आपको दिख रहा है, बाहर का कॉर्टेक्स और मिडिल वाला मेडुला। अब लोकेशन वाइज एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं और उनके हार्मोन, उसके फंक्शंस क्या है वो लिख लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने बात करनी है एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन, व्हाट एग्जैक्टली द लोकेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो एज यू कैन सी where it is present, we will write here, it is present above the kidney, above the kidneys, ठीक है। location is done now. Now what is the hormone, hormone secreted, तो हार्मोन कौन सा सीक्रेट होता है इससे, तो there are two hormones, there are two hormones, एक है एड्रेनलिन,
एक है नॉन एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन, adrenaline and non-adrenaline. Now, what is the function of, ठीक है, these two hormones? इन hormones को बोलते क्या है वो भी मैं बता देता हूँ. These hormones are called fight and flight hormones, ठीक है. Or what else we can call? We are calling them emergency hormones. क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज जब इमरजेंसी वाली सिचुएशंस होती है, जब हम नर्वस होते हैं या मान लो हम कभी रोलर कोस्टर में बैठ रहे हैं, तो उस टाइम जो थोड़ा सा एक्साइटमेंट वाली फीलिंग और नर्वस वाली जो फीलिंग होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ एड्रेनलिन, ठीक है. तो इस टाइप की जो भी सिचुएशंस होती है अपने डे टू डे लाइफ में, जिसमें जैसे मान लो 100 ही क्लास है, उसमें से एक बच्चे को अगर मैं आगे बुला रहा हूँ, तो उस बच्चे को जब मैं बोल रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उस टाइम उसके जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो ये वाले इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है. तो ये वाले हार्मोन्स हमें इमरजेंसी सिचुएशंस में फाइट करने में हेल्प करते हैं. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स, ठीक है. तो इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन और इमरजेंसी सिचुएशन में एज यू कैन सी दे आर हेल्पिंग अस, तो वी आर कॉलिंग देम इमरजेंसी हार्मोन्स, ठीक है. अब आते हैं इनके फंक्शंस पे. अब फंक्शंस क्या है, इस हार्मोन के फंक्शंस क्या है, ठीक है. तो फंक्शंस देखते हैं. फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस? लिसन, जैसे तो मैंने बता ही दिया इमरजेंसी कंडीशन में हेल्प करता है. तो ये क्या करता है हमारी बॉडी में फंक्शंस में? ये करते हैं कि they will increase heartbeat, they will increase heartbeat, ठीक है. इंक्रीज हार्टबीट इंक्रीज हो जाएगा. जब हार्टबीट इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज. इस साइन का मतलब इंक्रीज है, ठीक है. ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया. शुगर लेवल, ब्लड में शुगर लेवल भी क्या हो जाएगा? शुगर लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. शुगर लेवल इंक्रीज होगा तो बॉडी में एनर्जी लेवल भी क्या हो जाएगा? एनर्जी लेवल भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. तो ये सब काम कौन करता है? ये वाला हार्मोन करता है. कौन से वाला हार्मोन? एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन. तो नॉन एड्रेनलिन एंड एड्रेनलिन हार्मोन को और क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन. वी आर कॉलिंग देम इमरजेंसी हार्मोन इट इज. एंड दे विल इंक्रीज द हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर दे विल इंक्रीज, शुगर लेवल इंक्रीज, एनर्जी लेवल इंक्रीज. तो और भी बहुत सारे काम है. फिलहाल क्लास 10th ग्रेड 10th के अकॉर्डिंग आपको ये चीजें याद रखनी है. अब हम बात करते हैं, ये हो गया, दिस इज द एड्रेनल ग्लैंड. तो adrenal gland में till now what we have discussed the location of the adrenal gland, and then we have discussed the hormones. How many hormones are there? There are two hormones. कौन-कौन से hormones? Adrenaline and non-adrenaline hormones. We are calling them fight and flight hormones, emergency hormones, because वो emergency situations में हमको क्या करते हैं? survive करने में help करते हैं. जैसे मान लो तीन जने हैं, वो रेस कर रहे हैं, ठीक है. रेस में अब वो लाइन दिख रही है, उस लाइन को जस्ट क्रॉस करना है. तो लास्ट टाइम में जो एनर्जी, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी अपनी बॉडी प्रोवाइड करती है, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन दे रहा होता है? एड्रेनलिन की वजह से मिल रहा होता है. बिकॉज एड्रेनलिन ये सब काम करता है अपनी बॉडी में. ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो एनर्जी लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा, है ना. और एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो वो उस सिचुएशन से फाइट कर पाएगा. तो इस टाइप से ये एड्रेनल ग्लैंड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेनक्रियास, ठीक है. तो पेनक्रियास के बारे में बात कर लेते हैं. मैं डायग्राम बनाता हूं, देन वी विल डिस्कस दैट, ठीक है. हाँ, तो अब हम पेनक्रियास के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है. अभी हमने एड्रेनल ग्लैंड कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेनक्रियास, ठीक है. तो ये पेनक्रियास हम बात करने वाले हैं. इसकी बात सिर्फ दो ही चीजें पढ़नी है. टेस्टिस इन मेल एंड ओवेरीज इन फीमेल. ये दो चीजें पढ़ के पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है. आज हम पढ़ने वाले हैं अभी पेनक्रियास. तो पेनक्रियास की लोकेशन आप देख सकते हो.
तो इसकी लोकेशन क्या होती है, उससे पहले मैं पेनक्रियास के बारे में कुछ चीजें बता दूं। वैसे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने बताया था। तो पेनक्रियास एक टाइप की देखो ग्लैंड है, ठीक है, बट ये दोनों टाइप की, आपको पता है ग्लैंड्स दो टाइप की होती है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ठीक है। एक बार आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं एंड देन वी विल डिस्कस दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पेनक्रियास। पेनक्रियास इज कॉल्ड, आपको पता है पेनक्रियास को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड हेट्रोक्राइन, इट इज कॉल्ड हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसका रीजन है बिकॉज ये जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है ये दोनों टाइप से काम करती है। ये एंडोक्राइन जैसे भी काम कर रही है और एक्सोक्राइन जैसे भी काम कर रही है। दोनों चीजें मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। देखो, जब हम बात करते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, दैट मींस दैट पर्टिकुलर ग्लैंड हैव बोथ द कैरेक्टर्स। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? कैरेक्टर नंबर 1 कि इस ग्लैंड को हम एक्सोक्राइन भी बोलते हैं। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है, इन ग्लैंड्स में आपको पता है जूसेस वगैरह रिलीज होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस, जैसे पेनक्रियाज, आपको पता है कौन सा जूस रिलीज करता है? पेनक्रियाज रिलीज करता है पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है? पेनक्रिएटिक, पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है, जो हम डाइजेशन वाले पार्ट में मैंने बताया होगा आपको, ठीक है। और ये काफी सारे एंजाइम्स भी कंटेन करता है, जैसे अमाइलेज है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है, न्यूक्लियेज है, डाइसैकेराइडेजेस है। तो ये सब कुछ काफी सारे एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। अब एक बात बता दूं, ये जो जूस रिलीज होता है पेनक्रियाज, ये है पेनक्रियाज के अंदर ये ट्यूब दिख रही है, ये ट्यूब यहाँ से जूस को यहाँ रिलीज करेगी। आपको बता दूं ये वाला पार्ट क्या है? दिस पार्ट इज ड्यूडेनम। What it is? It is duodenum. Duodenum आपको पता है, this is the first part of the small intestine. तो small intestine का जो first part है, उस first part के साथ ये क्या है, यहाँ पे इस C वाले शेप में जहाँ पे ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो पेनक्रिएटिक जूस बना रहा है वो इस ट्यूब के थ्रू, ये कॉमन ट्यूब है को, ये जो ऊपर जा रही है ना, ये लीवर की तरफ जा रही है और यहाँ से आ रही है ये वाली ट्यूब, पेनक्रियाज वाली ट्यूब, और ये दोनों ट्यूब मर्ज होके एक ट्यूब बना रही है। आप देखो, ये दोनों ट्यूब मर्ज होके एक ट्यूब बना रही है ना। तो ये जो एक ट्यूब है, इस ट्यूब को बोलते हैं हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। क्या बोलते हैं इसको? हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं। उस हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू वो कहाँ अपने जूसेस को कहाँ रिलीज कर रहा है? यहाँ पेनक्रिएटिक जूस यहाँ रिलीज होता है और ये आगे स्टमक के साथ कनेक्टेड है। तो स्टमक से जो फूड आएगा वो यहाँ आएगा और यहाँ से ये पेनक्रिएटिक जूस की वजह से डाइजेशन होगा, और ये हमने डाइजेशन वाले पार्ट में पढ़ लिया था। अभी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये एक्सोक्राइन वाली बात हो गई। अब एंडोक्राइन में बताता हूँ आपको। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हॉर्मोन्स, ठीक है। कितने हॉर्मोन्स की बात करने वाले हैं। और जब हम बात करते हैं ना एंडोक्राइन ग्लैंड एज अ पेनक्रियाज, तो देयर आर 2 हार्मोन्स सीक्रेटेड फ्रॉम द पेनक्रियाज, ठीक है। वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं देखना, वो हार्मोन्स है ये, देयर आर 2 हार्मोन्स। अभी मैं थोड़ा और बताऊंगा पेनक्रियाज के बारे में, है ना। 2 हार्मोन्स कौन कौन से हैं? ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, ठीक है। तो ये हार्मोन्स है, और आपको तो पता है हार्मोन्स कहाँ रिलीज होते हैं? ब्लड में। तो डायरेक्टली ये ब्लड में रिलीज होते हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ से डायरेक्टली वो कहाँ चले जाते हैं? ब्लड में चले जाते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये 2 हार्मोन्स जो है कौन रिलीज कर रहा है? पेनक्रियाज रिलीज कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पेनक्रियाज एक्सो और एंडो दोनों टाइप से काम करता है। तो एक्सो में ये पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है और एंडो में ये 2 हार्मोन्स रिलीज करता है। थोड़ा और मैं आपको पेनक्रियाज के बारे में बता देता हूँ कि पेनक्रियाज हैव मेनी आइसोलेट्स, स्मॉल पैचेस लाइक स्ट्रक्चर्स, और मैक्सिमम पार्ट इस पेनक्रियाज का उन्हीं से बनता है। उन पैचेस को, आइसोलेट्स को बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लेगरहैंस, ठीक है, आइसोलेट्स ऑफ लेगरहैंस। और मैक्सिमम पार्ट ऑफ पेनक्रियाज इज मेड अप ऑफ दीज आइसोलेट्स। अब इन आइसोलेट्स में क्या होती है? 2 टाइप की, मैं एक बार मैं लिख लेता हूँ। एक वाला, ये वाला पार्ट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम पेनक्रियाज की बात करते हैं तो पेनक्रियाज है आइसोलेट्स ऑफ लेगरहैंस। देखना, बताता हूँ आपको आइसोलेट्स ऑफ लेगरहैंस क्या है, ठीक है।
जैसे जैसे मान लो ये पेनक्रियाज है, ठीक है, ये पेनक्रियाज है, इस पेनक्रियाज में बहुत सारे इस टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे। जब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे ना, क्रॉस सेक्शन, तो देर आर मेनी दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स वी विल सी। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लेगरहैंड्स। दीज आर आइसलेट्स ऑफ लेगरहैंड्स, ठीक है। इन आइसलेट्स ऑफ लेगरहैंड्स में सुनना आप, दो टाइप की क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। आइसलेट्स ऑफ लेगरहैंड्स में कितने टाइप की सेल्स होती हैं? दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक सेल्स होती है जिनको हम बोलते हैं अल्फा सेल्स, और एक सेल्स होती है जिनको आप बोलते हो बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, मतलब आइसोलेट्स ऑफ लेगरहैंड्स जो आपको इतने सारे दिख रहे हैं ना, तो इनमें हर एक आइसोलेट्स ऑफ लेगरहैंड्स में दो टाइप की सेल्स होंगी, अल्फा एंड बीटा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले वाले पार्ट में, यहाँ पे दो टाइप के हार्मोन्स ये पेनक्रियास रिलीज करता है, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। बता देता हूँ, अल्फा जो सेल्स हैं वो ग्लूकागॉन रिलीज करता है, ये सेल्स, और ये बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है, ठीक है। तो अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करता है। इनका काम क्या होता है? ग्लूकागॉन का काम क्या होता है? दे विल इंक्रीज द शुगर लेवल इन आवर बॉडी। अपनी बॉडी में शुगर लेवल को क्या करेगा? बढ़ाएगा। मतलब कैसे बढ़ाएगा? कि ये जो शुगर है, शुगर अपने सेल्स में जाता है, ठीक है, तो उसमें सेल्स में जाने से रोकेगा ये, ठीक है। कौन? ग्लूकागॉन। तो जब सेल्स में शुगर नहीं जाएगी तो ब्लड में ही रहेगी, तो ब्लड में शुगर रहेगी, तो ये इसने ग्लूकागॉन ने क्या, शुगर लेवल ब्लड में बढ़ा दिया। इंसुलिन इसका अपोजिट करता है। इंसुलिन क्या करता है कि इंसुलिन, जैसे इसने शुगर लेवल बढ़ाया ना, तो इंसुलिन ने शुगर लेवल क्या कर दिया? कम कर दिया। कैसे कर दिया? कि वो अपटेक ऑफ सेल्यूलर शुगर इनटेक वो बढ़ाता है, ठीक है। मतलब इनटेक ऑफ पर्टिकुलर सेल इज टेकिंग शुगर फ्रॉम द ब्लड। इनटेक ऑफ शुगर विल इंक्रीज इन अ सेल। मतलब सेल के अंदर पहले तो ये नहीं जाने दे रहा था, अब ये सेल के अंदर चला जाएगा, मतलब ब्लड से शुगर खाली हो जाएगा, कम हो जाएगा, सेल्स में चला जाएगा। तो ब्लड में जब शुगर कम हो जाएगा तो शुगर लेवल क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा, और सेल में तो वो शुगर यूज होता है, आपको पता है ना। तो ऐसे ये इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। अभी मैं लिखूंगा एक जनरल, मैंने बता दिया कि पेनक्रियास के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि पेनक्रियास इज कंसिडर एज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, व्हाई, और जस्टिफाई योर आंसर। तो उस टाइप से आपको ये सब चीजें लिखनी है। बिकॉज पेनक्रियास इज एक्टिंग एज ए एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। Exocrine when it release pancreatic juice, and when pancreatic juice is released or secreted, it will release not in a blood, it will release in a duodenum. But when we are talking about the endocrine gland as a pancreas, so there are two hormones secreted from the pancreas, एक इंसुलिन होता है, एक ग्लूकागॉन होता है। ग्लूकागॉन शुगर लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन कम करता है। अब यही सब चीजें लिख लेते हैं लोकेशन और फंक्शंस के साथ, ठीक है। चलो लिखते हैं। अब इसमें पेनक्रियास में वी नीड टू राइट द लोकेशन। अब लोकेशन क्या होती है इसकी, देखना। इसकी लोकेशन होती है अपर एब्डोमेन, ठीक है, बिहाइंड द स्टमक। ये अपर एब्डोमेन है यहाँ, ठीक है, यहाँ इस जगह। ये लोअर एब्डोमेन, ये अपर एब्डोमेन, ठीक है। तो एब्स बोल रहे हैं जिसको, है ना। तो अपर वाले जो एब्स हैं, इनके जो अपर साइड में है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? बिहाइंड द स्टमक, ठीक है। तो मैं लोकेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। लोकेशन क्या है? लोकेशन, the location is upper abdomen, upper abdomen, behind the stomach, behind the stomach, ठीक है। ये तो हुई लोकेशन। हॉर्मोन्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं आपसे, अब जस्ट लिखना है एक बार, है ना। हॉर्मोन्स क्या है? व्हाट आर द हॉर्मोन्स? देयर आर टू हॉर्मोन्स। व्हाट आर द हॉर्मोन्स? टू हॉर्मोन्स आर देयर। वन इज glucagon which increase the sugar level। ये इस साइन का मतलब इंक्रीज होता है ना, इंक्रीज शुगर लेवल। और जो इंसुलिन होता है, वो इंसुलिन क्या करता है? डिक्रीज शुगर लेवल,
ठीक है, शुगर लेवल को क्या करता है, डिक्रीज। तो ग्लूकागॉन शुगर लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन शुगर लेवल को कम कर देता है। ये हो गए फंक्शन, हार्मोन्स भी हो गए और उसके फंक्शंस भी। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे ये हार्मोन्स हो गए और यहाँ लिख लेता हूँ मैं फंक्शंस। तो इस टाइप से हमने लोकेशन डिस्कस कर लिया, हार्मोन्स भी डिस्कस कर लिए। व्हाई वी आर कंसिडर्ड दिस पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में मैं यहाँ पे आइसोलेट्स ऑफ लेगरहैंस बना देता हूँ। दीज आर द आइसोलेट्स ऑफ लेगरहैंस, मेनी आर देयर। यहाँ पे इनको मार्क कर देते हैं। ये है क्या, आइसोलेट्स ऑफ लेंगरहैंस। और इनमें कितने टाइप की सेल्स होती हैं, दो टाइप की सेल्स होती हैं। जो ग्लूकागॉन और इंसुलिन रिलीज करती है वो सेल्स का नाम क्या है, अल्फा सेल्स, एंड सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स आर बीटा सेल्स। बाकी ड्यूडेनम मैंने बता दिया है, ये सी शेप जो ट्यूब होती है ड्यूडेनम होता है। इस टाइप से आपको पेनक्रियास भी याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट वाला जो वीडियो है, इसमें जो बचे हुए टेस्टिस एंड ओवरीज वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देन आई विल मेक वन टेबल। अब पूरा ये एंडोक्राइन सिस्टम एक एक करके हमने पढ़ लिया, लोकेशन वाइज उनका, ठीक है, हार्मोन्स एंड सब फंक्शंस। तो उसके बाद लास्ट वाले पार्ट में मैं क्या करूंगा, सबका एक कम्युलेटिव टेबल बनाने वाला हूँ। उस कम्युलेटिव टेबल में आप देखोगे उसकी, उसका नेम क्या है ग्लैंड का, उसका लोकेशन क्या है, देन हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस, हर एक चीज हम लिखेंगे, उसको समराइज करके लिख लेंगे, सो दैट अगर आप वो पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, याद रखने में हेल्प होगी टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।